संदीप सर के अक्षर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम, जहां पे हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब यहाँ पे हमें नंबर्स दिए हैं और इनमें से पूछा है कि इसमें से कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट होने वाला है। पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब ये है कि फ्रॉम अ गिवन नंबर, if the square of the largest number is equal to the square of the remaining two number, then that number is Pythagoras triplet। तो आइए यहां पे देखिए, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? यहां पे 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें किससे कंपेयर करना है इसको? रिमेनिंग टू नंबर्स के स्क्वायर से। सो स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो यहां पे 3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। 5 का स्क्वायर 25, सो 25 इज इक्वल टू 25। ये इसके इक्वल आ गया है, हेंस दिस इज ए पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब देखते हैं सेकेंड। यहां पे 12 ये लार्जेस्ट नंबर है, हमें इसको कंपेयर करना है इन दोनों के स्क्वायर के सम से। सो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। यहां पे 12 का स्क्वायर आएगा 144, 4 का स्क्वायर है 16 प्लस 9 का स्क्वायर है 81। सो यहां पे बन जाएगा 9 9। 144 ये इसके इक्वल है क्या? दिस इज नॉट इक्वल टू 99, हेंस दिस is not Pythagoras triplet। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड। यहां पे लार्जेस्ट नंबर है 13, उसका स्क्वायर हमें लेना है, देन रिमेनिंग टू नंबर्स के स्क्वायर की हमें एडिशन करनी है। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, तो इसकी एडिशन हमें करनी है, दैट 9 6 169 is equal to 169, hence this is a Pythagoras triplet। अब फोर्थ नंबर, अब यहां पे लार्जेस्ट नंबर है 74, स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर है 576 प्लस 499, तो इसकी एडिशन, अब 74 का स्क्वायर क्या है? दैट इज 5476। मैंने यहां पे लिखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, पहले से मैंने लिख दिया था यहां पे। सो इसका एडिशन क्या हो जाएगा? 6 7 4 5, ये इसके इक्वल है, हेंस दिस इज ए पाइथागोरस ट्रिपलेट। इस तरह से इसे करना है। अब फिफ्थ, लार्जेस्ट नंबर 27 का स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 प्लस 24 का स्क्वायर क्या आएगा? दैट इज 576, तो ये हो गया 767। 27 का स्क्वायर क्या आएगा? 27 का स्क्वायर 94 7 to 9, and 7 to 9 is not equal to 767। यहां पे आप एक काम कीजिए, एक स्टेप हम बढ़ा लेते हैं। 7 to 9 is not equal to 676, hence this is not a Pythagoras triplet। अब आइए 6 नंबर का कर लेते हैं। 61 का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 121 प्लस 60 का स्क्वायर आ जाएगा 3600, तो ये हो जाएगा 61 का क्या आएगा स्क्वायर? 3721। इसका एडिशन भी क्या आएगा? 3721। So this is equal to
LHS is equal to RHS. Hence, this is a Pythagoras ट्रिपलेट. बस इस तरह से इसे करना था, बहुत आसान है. अगर आप लिखना चाहते हो तो टेक दी स्नैपशॉट. फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन दिया है इन फिगर 2.17 MNP is equal to 90 डिग्री, सेगमेंट NQ is perpendicular to MP. MQ ये हमें 9 दिया है, देन QP दिया है हमें 4 एंड पूछा है फाइंड NQ. अब हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी या हम बोलते थे एक थ्योरम हमने देखा था, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये गिवन जो है वो एज इट इज सॉल्यूशन के तौर पे यहाँ पे आप लिख सकते हो. ठीक है, सॉल्यूशन सेगमेंट NQ परपेंडिकुलर टू सेगमेंट MP, MQ इज इक्वल टू 9, QP इज इक्वल टू 4. फाइंड यहां पे जो पूछा है वो लिख लेंगे, फाइंड NQ. अब यहां पे हम इसका आंसर निकालेंगे. तो देखिए, बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम में क्या होता था, दैट इज NQ स्क्वायर इज इक्वल टू MQ इंटू QP. सो MQ दिया है 9, ये दिया है 4, 9 4 जा 36. हमें इसका निकालना है NQ, जो कि हमें ऑलरेडी NQ स्क्वायर दिया है. तो हम क्या करेंगे, इसका जो स्क्वायर है ये हम यहां पे शिफ्ट कर देंगे और उसको स्क्वायर रूट बना देंगे. सो ये हो गया अंडर रूट 36. अब 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, दैट इज 6. सो NQ की वैल्यू कितनी मिली हमें, 6. बस इतना आसान था, यही करना था. अगर आप देखना चाहते तो टेक दी स्नैपशॉट. फिर करते क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन दिया है दैट इज इन फिगर QPR, angle QPR is equal to 90 degree, segment PM is perpendicular to segment QR, QMR are collinear point, PM is equal to 10, QM is equal to 8. अब हमें निकालना है QR. अब देखिए यहाँ पे हमें QR निकालने के लिए बोल रहा है, लेकिन हमारे पास में यहाँ पे MR है ही नहीं. तो हम क्या करेंगे, हमने जस्ट अभी देखा था दैट इज ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन से हम इसको MR की वैल्यू निकाल सकते हैं. और उसके बाद में हम क्या करेंगे, QR इज इक्वल टू QM प्लस EMR, इन दोनों की एडिशन हम कर देंगे तो हमें हमारा QR मिल जाएगा. लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पे MR निकालना पड़ेगा. तो आइए शुरू करते हैं. इन ट्रायंगल PQR, ठीक है ना. अब ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिक मीन. PM इज ज्योमेट्रिक मीन. अब ज्योमेट्रिक मीन क्या करता है, इसको और इसको डिवाइड कर देता है, उसका मल्टीप्लिकेशन कर देता है. सो हेंस PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR. ठीक है, अब हमें ये MR निकालना है. सो MR इज इक्वल टू PM स्क्वायर. मैं QM को इधर शिफ्ट कर देता हूं. PM कितना दिया है हमें, दैट PM इज इक्वल टू 10 स्क्वायर हो जाएगा. देन QM हमें दिया है 8. सो MR 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 8. सो MR, अब इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 12.5. सो MR कितना हुआ, 12.5. ठीक है, अब यहां पे मैं लिख देता हूं बट QR इज इक्वल टू QM प्लस MR. सो QM है हमारा 8 प्लस MR है हमारा 12.5. सो QR कितना हुआ, दैट इज 20.5.
बस इतना आसान था, आपको बस देखना था फिगर में ठीक से कि हमें क्या मिला है, क्या नहीं है, क्या निकालना है। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोलता है, सी फिगर 2.19 फाइंड आरपी एंड पीएस यूजिंग इंफॉर्मेशन गिवन इन द ट्राइंगल पीएसआर। पीएसआर जो ट्राइंगल है उसमें जो हमें जानकारी दी है उसके अनुसार हमें आरपी एंड पीएस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पीएसआर में क्या है, देखिए एस जो है वो 90 है, पी जो है वो 30 है। अब हमारा जो एक ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल का मेजरमेंट कितना होता है, वो होता है 180। सम ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, एंगल P इज इक्वल टू 30, एंगल S इज इक्वल टू 90। सो एंगल R कितना बनेगा, एंगल R कितना बनेगा, दैट इज 60। वो है नहीं डायग्राम में दिया हुआ, मैंने ऑलरेडी यहां पे निकाला है, क्योंकि 90 30 तो ये बन जाएगा 60। इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी कौन सी होगी, ट्राइंगल ऑफ 30 60 90। तो यहां पे 30 जो होता है वो क्या होता है, 30 का क्या होता है, अपोजिट साइड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड कौन है, यहां पे अपोजिट साइड है एसआर, एसआर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है आरपी। इस तरह से इसको लेना है। सो बाय 30 60 90 ट्राइंगल प्रॉपर्टी, मैंने ये समझाने के लिए किया था आपको। क्या हो जाएगा, दैट इज 30 का अपोजिट है एसआर, एसआर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइपोटेनस दैट इज आरपी बाय 30 60 90 प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एसआर कितना है, एसआर है 6 इज इक्वल टू हाफ ऑफ द आरपी। अब हमें क्या करना है, यहां पे आरपी की वैल्यू निकालनी है, और ये 2 डिवाइडेशन में तो इधर जाके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। सो ये हो गया 12, मतलब आरपी इज इक्वल टू 12। आरपी हमें कितना मिला, 12 मिल गया। अब हमें निकालना है एसपी दैट इज पीएस। अब ये एसपी जो है वो है अपोजिट साइड ऑफ 60। एसपी इज अपोजिट साइड ऑफ एंगल 60। ठीक है, हेंस अब 60 के अपोजिट में क्या होता है, √3/2 ऑफ द हाइपोटेनस। सो एसपी इज इक्वल टू क्या बनेगा, एसपी इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है हमारा आरपी। ठीक है, आइए देखते हैं ये क्या हो जाएगा, दैट इज √3/2 इंटू 12, ये एसपी। सो ये हो जाएगा 6 √3। इसको जरा ठीक से लिख लेते हैं, 6 √3। बस इस तरह से इसे करना था। अगर आप लिखना चाहते हैं तो टेक दिस स्नैपशॉट। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एक एक्टिविटी के फॉर्म में हमें दिया है। क्या बोलता है, फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर 2.20 कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे एक डायग्राम हमें दिया है जहां पे बोलता है कि रूट एसी का जो वैल्यू वो है √8, और हमें यहाँ पे एक्टिविटी दिया है। सो ए बी इज इक्वल टू पी सी। अब ए बी बी सी ये तो हमें क्या दिया है, गिवन में दिया है। ठीक है, कि ये एक दूसरे से सिमिलर है, तो ये हमारा है गिवन। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक है गिवन। नाउ एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। अब देखिए यहां पे क्या है, अगर यहां पे एंगल बी ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो हमने देखा था दैट इज रिमेनिंग 2 साइड्स। अब यहां पे अगर हम ट्राइंगल एबीसी के एडिशन करेंगे तो क्या बनेगा, ये अगर 90 है,
ये रिमेनिंग 2 क्या हो जाएंगे, एंगल ए देखिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90। सो इसमें एंगल बी क्या है 90, एंगल ए एंड एंगल सी ये सिमिलर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज हम इसको x और x कंसीडर करेंगे तो हो जाएगा 2x। सो ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 180। सो 180 माइनस 90, सो 2x, x इज इक्वल टू 90 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 45। तो ये जो है ये दोनों भी 45 होंगे। तो यहां पे एंगल B अब 90 ये है तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। अब AB इज इक्वल टू BC, AB एंड BC ये एक दूसरे से इक्वल है, तो 45 45 90 डिग्री इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी ये है अपोजिट साइड ऑफ 45 इज 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनियस। सो यहां पे इसका अपोजिट साइड BC है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/√2 ऑफ द हाइपोटेनियस, मतलब ये √8 के 1/√2 टाइम्स होगा। अब यहां पे ये देखिए ये क्या है एग्जैक्टली, यहां पे क्या किया है, ये √8 को उन्होंने क्या लिखा है 2/√2, तो ये क्या हो जाएगा √8, इसको इन्होंने क्या किया 4√2 कर दिया, तो 4 का अगर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/√2। तो यहां पे हमें अगेन एक वैल्यू लेनी है दैट इज 1/√2। अब यहां पे √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा दैट इज 2। तो इस तरह से ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी थी। अगर आप लिखना चाहते हैं तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर करते हैं। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर दिया है और उसका डायगोनल 10 सेंटीमीटर दिया है, तो यहां पे हमें साइड्स की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। अब यहां पे अगर साइड्स की वैल्यू नहीं पता तो हमें उसको कुछ ना कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा, और ये एक स्क्वायर है तो स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं एंड उसके हर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ये हमें पता है। सो in quadrilateral ABCD is a square, ये क्या है एक स्क्वायर है, hence all sides are equal and each angle is 90 degree। let, अब हमने ये बेसिक चीजें उसमें बता दी है, हमें अभी कंसीडर करना है कि उसकी साइड्स क्या होगी। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर ABCD बी x, मतलब ये जो साइड है उसके क्या हो जाएंगे x हो जाएंगे, ये हमने उसको अज्यूम किया है, ठीक है। लेट द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल या स्क्वायर ABCD बी x, hence AB is equal to BC is equal to x। अब ये अगर 90 डिग्री है तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट एंगल हो जाएगा, hence in triangle ABC angle B is equal to 90 degree by using Pythagoras theorem। क्या हो जाएगा देखिए, यहां पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे AC कितना है हमारा दैट इज 10, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू BC एंड AB ये क्या है x, सो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 100
आ जाएगा यहाँ पे 10 का स्क्वायर, देन 2 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज 100/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हम इधर स्क्वायर जो है हम शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 50 को फैक्टर बना सकते हैं, दैट इज 25 इंटू 2, अंडर रूट 25 इंटू 2 एक्स, तो 5 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ये हो जाएगा 5√2 इज इक्वल टू एक्स। यहां पे हमें x की वैल्यू जो है वो मिल गई, दैट इज 5√2। अब हमें निकालना है, साइड तो मिल गई हमें, साइड मिल गई, ठीक है। अब हमें निकालना है पेरीमीटर। साइड इज इक्वल टू 5√2, ठीक है। अब हम निकालेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 4 इंटू साइड, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 5√2 दैट इज 20√2। सो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 20√2। हेंस पेरीमीटर इज इक्वल टू 20√2। बस इतना करना था। अगर आप लिखना चाहते हो तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर करते क्वेश्चन नंबर 7। आइए अब करते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन दिया है इन फिगर DFE इज 90 डिग्री, इसका मतलब F जो है वो 90 डिग्री आ जाएगा। FG इज परपेंडिकुलर टू ED इफ GD इज 8, FG इज 12, फाइंड EG, EF एंड FD। ये तीन वैल्यू हमें यहां पे निकालनी होंगी। अब देखिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम अगर इसके बारे में सोचेंगे, EG के बारे में, तो यहाँ पे ट्रायंगल ये जो है वो 90 डिग्री है। ये अल्टीट्यूड मतलब हम इसको हम क्या बोलते थे यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन क्या करता था, जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसके मल्टीप्लिकेशन के दो साइड में उसको डिवाइड करता है, मतलब FG स्क्वायर इज इक्वल टू GD इंटू EG ये होगा। इसके द्वारा हम क्या करेंगे, EG की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, EG की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, उसके लिए सॉल्यूशन देख लेंगे। इन ट्रायंगल DFE, ठीक है, FG is a geometric mean, geometric mean हो जाएगा। Hence क्या हो जाएगा, FG स्क्वायर इज इक्वल टू GD इंटू EG हो जाएगा, ठीक है, EG। सो GF स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर इज इक्वल टू GD 8, EG हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 144, 8 यहाँ पे डिवाइडेशन में आ जाएगा। EG की वैल्यू हमें क्या मिलेगी यहाँ पे, दैट इज 18 8 जा 144। सो EG की वैल्यू हमें मिल गई 18, या ऐसे लिख लेते EG इज इक्वल टू 18, ये होगी फर्स्ट वैल्यू। अब करते हैं सेकेंड, दैट इज FD। अब ये FD निकालना है, FD इज इक्वल टू व्हाट, यहां पे देखिए ये जो है ये राइट एंगल है, ठीक है, यहां पे ये राइट एंगल है। सो क्या हो जाएगा, या तो हम इसको जो है पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, या तो अब हम सेकेंड निकालेंगे EF। देखिए क्या है, यहां पे
अगर ये ट्रायंगल इन ट्रायंगल EGF, तो ये 90 डिग्री है, ये उसका हाइपोटेनस हो जाएगा। ये वैल्यू हमें अभी जस्ट मिली है, EG इज इक्वल टू 18। एक वैल्यू है, दूसरी वैल्यू है, तो हमें तीसरी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी देखिए, इन ट्रायंगल EGF इज राइट एंगल, ठीक है। एंगल G इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम, ये हाइपोटेनस है। सो EF स्क्वायर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, EG स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर। EG है हमारा 18 स्क्वायर प्लस GF है 12 स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 प्लस 144, क्या आ जाएगा, दैट इज 865, ठीक है, 468, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट अभी लेना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट में डाल देंगे 468। अब हम अगर इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 इंटू 13, 6 को रूट के बाहर निकाल लीजिए, दैट इज 6 रूट 13, तो EF हमें मिल गया 6 रूट 13। अब निकालते हैं FD की वैल्यू। थर्ड जो है हमें क्या निकालना है, FD is equal to how much? Now this in triangle देखिए, ये जो है ये हाइपोटेनस हो जाएगा इस ट्रायंगल में, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री आएगा, ठीक है, G जो है वो 90 डिग्री आ जाएगा, तो ये हमारा हाइपोटेनस आ जाएगा। सो इन ट्रायंगल DGF FD स्क्वायर इज इक्वल टू FG स्क्वायर प्लस GD स्क्वायर, ठीक है। इसको हम रीजन देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो FD स्क्वायर, GF है हमारा 12 स्क्वायर प्लस GD है 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा 144 प्लस 64, तो क्या आ जाएगा, ये 80208। हम इसको क्या करेंगे, अंडर रूट में डाल देंगे 208, ये है FD स्क्वायर, FD का स्क्वायर रूट जो है वो हमने अंडर रूट में डाल दिया है। अब यहां पे क्या होगा, दैट इज 16, अगर हम इसको फैक्टर करेंगे तो 16 इंटू 13, सो FD इज इक्वल टू 16 को अंडर रूट से बाहर लेके आइए, तो ये हो जाएगा 4 रूट 13, हेंस FD इज इक्वल टू 4 रूट 13। इस तरह से इसे करना था। अगर आप लिखना चाहते हो तो ये है हमारे सॉल्यूशंस 1, 2 एंड 3। लिखना चाहते हो तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन दिया है, फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे लेंथ जो दिया है दैट इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ जो दिया है वो है 12 सेंटीमीटर। सो रेक्टेंगल की बात हो रही है। रेक्टेंगल यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है। अब आपको पता है रेक्टेंगल की हर साइड एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। हेंस अगर ये PR इज अ डायगोनल और हमें डायगोनल की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहां पे क्या है देखिए, ये 90 डिग्री हो जाएगा। हेंस ट्रायंगल
पी क्यू आर, एंगल Q is 90 degree. Hence, triangle PQR is a right angle triangle. ठीक है, तो PR क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा hypotenuse and these are the remaining two sides. Hence, by Pythagoras theorem, PR square is equal to PQ square प्लस QR स्क्वायर. ठीक है, तो PQ है हमारी 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर, PR स्क्वायर ये लिखते जाना है, मतलब आपको दिक्कत नहीं आएगी. प्लस ये हो जाएगा 25, देन तो 35 का स्क्वायर है 1225. देखिए, जब भी यूनिट प्लेस में अगर 5 होता है तो इसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है. क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे 35 था, ठीक है, उसका हमें स्क्वायर लेना है, तो 5 का स्क्वायर 25 एंड 3 का नेक्स्ट नंबर क्या आता है, दैट इज 4. तो इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 3 12 3 4 12, तो 1225. इतना आसान है, या इस तरह से आप शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हो. तो यहाँ पे ये एडिशन क्या आ जाएगा, दैट इज 9 6 1 और 3. तो ये PR स्क्वायर है, करेक्ट. हमें निकालना है PR, सो ये हो जाएगा 37. तो यहां पे एक स्टेटमेंट हम लिख देंगे, हेंस द डायगोनल इज 37 सेंटीमीटर. बस इस तरह से इसे करना था. अगर आप लिखना चाहते तो टेक दिस स्नैपशॉट. फिर करते क्वेश्चन नंबर 9. आइए अब करते क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन दिया है M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR. QR का मिड पॉइंट है M. एंगल PRQ इज 90 डिग्री. R जो है वो 90 डिग्री है. प्रूव हमें करना है दैट PQ इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर. अब यहां पे ये स्टार क्वेश्चन दिया है बुक में. देखा जाए तो बहुत ज्यादा जानकारी हमारे पास में है नहीं. इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत टफ लेवल पे क्वेश्चन होता है. स्टार होता है मतलब टफ नहीं होता. हमें करना क्या है ना, समझ लेना है पहले करना क्या है. देखिए यहाँ पे दो ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है, एक PRM एंड PRQ. ठीक है, यहाँ पे और एक चीज दी है 4 एंड 3. इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई चीज का तो यहाँ पे हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा, कोई ना कोई तो नंबर हमें किसी में से तो माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके ये 4 या 3 जो भी गैम्बल यहाँ पे दिया है वो आ सकता है. तो आइए शुरू करते हैं. देखिए गिवन में क्या है, सबसे पहले जो जो चीज हमें डायग्राम से दिख रही है या जो चीज हमें यहाँ पे लिख के दी है वो हम लिख लेंगे. दैट M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR. देन एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, टू प्रूव क्या है हमारे पास में, दैट PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर. यहां पे और एक चीज मिलेगी हमें, अगर PM ये मिड पॉइंट है सो RM इज इक्वल टू, यहां पे गिवन में हम लिख लेंगे दैट RM इज इक्वल टू MQ, क्योंकि ये मिड पॉइंट है. ठीक है, अब आइए हमारे प्रूफ को शुरुआत करते हैं. प्रूफ
हम क्या करेंगे, पहले दोनों ट्राइंगल के बारे में जो मैंने कहा था, दैट इज PRM एंड PRQ. सो इन ट्राइंगल PRQ angle R is equal to 90 degree. Hence, angle PRQ is right angle. Hence, by Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem, आप पूरे वर्ड में लिखना है इसको, मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट में लिख के देता हूं हमेशा. तो क्या आ जाएगा PRQ में, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर. RQ स्क्वायर हम इसको नंबर दे देते हैं 1. ठीक है. नाउ इन ट्राइंगल PRM again is a right angle. Hence, by Pythagoras theorem क्या आ जाएगा, PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर. ठीक है. इसको हम नंबर दे देते हैं 2. अब देखिए यहां पे क्या है, हमारे पास में RQ हमें क्या मिल रहा है, RQ इज इक्वल टू RQ RQ क्या मिल रहा है, दैट इज RQ इज इक्वल टू 2RM. तो RM की वैल्यू क्या मिली हमें, दैट इज RM इज इक्वल टू, ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, सो RQ अपॉन 2 हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, RM की ये जो वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे. हम पहले उसको मेंशन करेंगे यहाँ पे, बट RQ इज इक्वल टू 2RM. क्यों है, बिकॉज M इज मिड पॉइंट, या हम इसको गिवन भी बोल सकते हैं. सो RM की वैल्यू क्या मिली हमें, RQ अपॉन 2 इज इक्वल टू RM. ये है RQ अपॉन 2 इज इक्वल टू RM. अब हम क्या करेंगे, ये जो RM की वैल्यू है वो इक्वेशन 2 में रख देंगे. यहां पे लिखेंगे हम दैट पुट RM is equal to 1 upon 2 RQ in इक्वेशन 2. तो ये क्या है इक्वेशन 2 हमारा, PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RM की वैल्यू हमें क्या रखनी है, दैट 1 अपॉन 2 RQ. और इसका ये लेना है हमें स्क्वायर. सो स्क्वायर करेंगे इसका, PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 RQ स्क्वायर. ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3. अब देखिए यहां पे ये डिवाइडेशन में है, हमको उसको चाहिए नहीं. हमारे पास में जो प्रूफ के लिए दिया है वहां पे दिया है कि यहाँ पे कि डिवाइडेशन में 4 आएगा, नहीं. तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 डिवाइडेशन से निकल जाएगा. सो मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन 3. तो देखिए क्या हो जाएगा, 4PM स्क्वायर इज इक्वल टू 4PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर. ये है हमारा इक्वेशन नंबर 4. ठीक है. अब जो चाहिए था हमें, दैट इज 4PM स्क्वायर, ये आ गया. ठीक है. अब बात रही हमारी PR स्क्वायर, हमें 3 चाहिए. तो क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां पे अगर हम ये इक्वेशन देखेंगे तो इसमें हमें कुछ करते आएगा कि अगर PR स्क्वायर लेना है, ठीक है, यहां पे PR स्क्वायर हमें मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 4 में से अगर मैं इक्वेशन 3 माइनस कर दूंगा तो हमें हमारी वैल्यू मिल जाएगी. सो सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 4 and 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4pm स्क्वायर माइनस, कहां गया हमारा इक्वेशन, ये pq स्क्वायर इज इक्वल टू 4pr स्क्वायर प्लस rq स्क्वायर, यहां पे माइनस का साइन आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस pr स्क्वायर माइनस rq स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या क्या बचेगा, क्या क्या निकल जाएगा, प्लस rq स्क्वायर माइनस rq स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड। अब यहां पे 4pr स्क्वायर माइनस pr स्क्वायर लिख लेते हैं, 4pr स्क्वायर माइनस pr स्क्वायर, यहां पे बचेगा 4pm स्क्वायर माइनस pq स्क्वायर, क्या आ जाएगा ये, दैट इज 3pr स्क्वायर। देखिए pq स्क्वायर, देखिए जो जो चीजें हमें चाहिए थी वो हमें यहां पे मिल गई, 4pm स्क्वायर मिल गया, देन pr स्क्वायर मिल गया, अब pq स्क्वायर भी मिल गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये वैल्यू इधर लाके और ये वैल्यू इधर शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4pm स्क्वायर माइनस का बन जाएगा प्लस 3 प्लस का बन जाएगा माइनस 3pr स्क्वायर, देन ये माइनस का बन जाएगा प्लस pq स्क्वायर, और यही हमारा प्रूफ था। हमें क्या करना है, इसको बस सीक्वेंस वाइज लिखना है। सो pq स्क्वायर इज इक्वल टू 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर, बस इस तरह से इसे प्रूफ करना था। हेंस प्रूव। अगर आप लिखना चाहते हो तो टेक दी स्नैपशॉट। दोस्तों मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूं कि देखिए जो भी थ्योरम मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्रैक्टिस सेट के पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताता हूं, कुछ थ्योरम्स मैं आपको पढ़ाता हूं, वो आपको वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको ये समझ में आने वाला है नहीं कुछ भी, ठीक है ना। अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 लिखना चाहते हो तो टेक दी स्नैपशॉट। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, आप जानते हो मैं हर एक एक्सरसाइज में, हर एक प्रैक्टिस सेट में कोई भी क्वेश्चन या आखिरी क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये भी आपको होमवर्क के लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो भी आपको सॉल्व करके दूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे भेज दिए, मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको अपलोड करवा दूंगा। थैंक यू।